बिक्कू जी कहते हैं कि मैं उनको नहीं जानता हूँ, उनका नाम भूल चुका हूँ। नाम कैसे भूल गए? नाम क्यों भूल जाएंगे भाई? तो गलत चीज़ है ना। आप क्या कर रहे हैं? स्टेज पे ये सारी चीज़ें नहीं किया जाता है। अगर आपका किसी से दुश्मनी है, मेरा ही आपसे दुश्मनी है, तो हम पर्सनली अपना दुश्मनी निकाल लेंगे। अब 20 गो लोग वहां मिलेगा तो हम आपको करे बबुआ कह के बुलाएंगे, करे बबुआ भाग यहाँ से। ये नहीं होगा। वहां हम ट्रेंडिंग स्टार बोले जाते हैं खेसारी लाल यादव, और वो एक मंच से बोलते हैं डिम्पल सिंह को कि तोरा चाय में हम बिस्कुट बोरे। हम्म। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे खेसारी लाल को? घिनवा दिलस लोग ना, कह जरा घिनवा भिनका दिलस लोग एकदम। क्या ये एक स्टार को शोभा देता है कि ऐसे ऐसे चीज मंच पे परोसते हैं? ऐसा परोसना, ऐसा अगर आप परोस रहे हैं तो कहे का सुपरस्टार? किस बात का सुपरस्टार? क्या? क्या आपको लगता है कि अनुपमा यादव और पवन सिंह का चक्कर है? क्योंकि कुछ दिन पहले अनुपमा यादव एक स्टेज से बोली थी कि पवन भैया, हम्म, फिर पवन बॉस बोली, हम्म, उसके बाद अभी पवन जी बोल रहे हैं। हम्म। तो क्या आपको लगता है कि उन लोग के बीच कुछ ऐसा है? जहाँ देखिए, पब्लिक पब्लिक भी कुछ बोल देता है। पब्लिक का काम है बोलना भाई, अब हम क्या कह सकते हैं अब। कि एक पटना में इवेंट हुआ था, भोजपुरी इवेंट, जिसमें अलका याग्निक भी आई थी, शिल्पी राज थी भी, शिवानी सिंह भी थी। और शिवानी सिंह के साथ और शिल्पी राज के साथ तो उनका बहुत गाना आया। फिर हम्म। भी स्टेज पे पवन सिंह अनुपमा यादव के ही क्यों बुलाए? ये भी रीजन, ये भी आपका क्वेश्चन सही है। तो देखिए, भैया जिसको मानते हैं दिल से मानते हैं, जिसको भी मानते हैं हम है। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं हूँ भास्कर तिवारी और आप देख रहे हैं भास्कर बाबा ब्लॉग। आज हम आए हुए हैं शुभम सिंह राजपूत के पास। शुभम जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बाबा, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। आज आपसे एक सवाल है मेरा, हम्म, कि आप अनुपमा यादव का भी इंटरव्यू लिया और शिव कुमार बिक्कू का भी इंटरव्यू लिया। हम्म। दोनों में गलत कौन है, सही कौन है, आप बताइए। अब देखिए, जैसा मैंने इंटरव्यू किया है दोनों का, दोनों ने अपने अपने पक्ष की बातें रखी हैं। अब मैं उतना डीप तो नहीं गया हूँ, उतना अंदर तक तो नहीं गया हूँ कि अब उन दोनों के बीच उतना अंदर क्या क्या हुआ। दोनों ने, अगर दोनों ने प्यार किया है तो अपनी मर्जी से ही किया होगा। नहीं नहीं, फिर भी उनसे, उन लोगों से आप बहुत क्लोज हैं, हाँ बिल्कुल। तो जरूर जानते होंगे कि इसमें गलत कौन है। अच्छा, आप कोई गलती करिएगा तो आप कभी एक्सेप्ट करेंगे हम गलती करेंगे? नहीं करेंगे। आप तो कोशिश करेंगे कि हाँ, हम अपने आप को सही साबित करें। मुझसे ही कोई गलती हो जाएगा तो मैं कभी ऑन माइक आके ये नहीं बोलूंगा कि हाँ ये मेरी गलती है। बहुत कम ही, रेयर ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो लोग अपना तारीफें गिनवाने में रहते हैं। तो अब दोनों का मैंने इंटरव्यू किया, दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी है। अब डिसाइड करना पब्लिक के हाथ में, क्योंकि मेरा काम क्या है? दोनों का रिव्यू करना, दोनों के पक्ष की बातें रखना। मैं एक तरफ गया था, अनुपमा जी के पास गया था जब पहला इंटरव्यू उनका किया मैंने, उसके बाद बिक्कू जी का मेरे पास लगातार कॉल आया कि आप दोनों तरफ की बातें बिना जाने हुए जजमेंट नहीं कर सकते हैं। आप आइए मेरे पास और मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूँ। आप और प्रियांशु, आप दो ही लोग उनका किए हैं, तो आप दो ही लोग को मैं भी इंटरव्यू दूंगा, बाकी तीसरा किसी को नहीं दूंगा। आज भी आप ही को दे रहा हूँ इंटरव्यू, कल भी आप ही दोनों को ही देना होगा तो दूंगा, बाकी किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो उन्होंने बुलाया, उनकी मर्जी थी, उन्होंने फोन किया, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो हम लोग गए। लेकिन फिर भी आप बिना, अगला का बिना बात जाने हुए शिव कुमार बिक्कू को बहुत सारे चीज बोले, गलत सलत। हाँ बोला था मैंने, एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने बोला था, क्योंकि कुछ चीजें बिक्कू जी की भी गलत थी। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में थे, ठीक है, आप दोनों अपने मर्जी से थे, हट भी रहे हैं तो दोनों की मर्जी होगी, या फिर दोनों में थोड़ा ना 19-20 गलती होगी। गलती एक तरफ से नहीं होती है। कभी इनके थोड़ा इनके तरफ से होगा, थोड़ा बहुत उनके तरफ से होगा। तो वो जो क्या पूछा आपने कि शिव कुमार बिक्कू को मैंने बिल्कुल। बोला था, तो मैंने बोला था क्योंकि ऑन स्टेज शिव कुमार बिक्कू जी कहते हैं कि मैं उनको नहीं जानता हूँ, उनका नाम भूल चुका हूँ। नाम कैसे भूल गए? नाम क्यों भूल जाएंगे भाई? तो गलत चीज है ना। आप क्या कर रहे हैं? स्टेज पे ये सारी चीजें नहीं किया जाता है। अगर आपका किसी से दुश्मनी है, मेरा ही आपसे दुश्मनी है, तो हम पर्सनली अपना दुश्मनी निकाल लेंगे। अब 20 गो लोग वहां मिलेगा तो हम आपको करे बबुआ कह के बुलाएंगे, करे बबुआ भाग यहाँ से। ये नहीं होगा। वहां हम आपको रिस्पेक्ट करेंगे कि हाँ भास्कर बाबा आए हैं, आइए बैठिए, चाय वाय पिया जाए 10 आदमी के बीच में। आपको जो करना है बंद कमरे में अपना फैसला कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे तो अनुपमा यादव भी गलत है, क्योंकि वो भी लोगों को बुला के इंटरव्यू दे रही है, उनको सरेआम बदनाम कर रही है, उनको भी। ठीक है। अब देखिए, बात यह है कि एक लड़का कुछ भी करे ना तो वो जल्दी बदनाम नहीं होता है। चाहे बदनाम आपके ऊपर कोई ब्लेम भी लग गया ना, तो आप लड़का हैं, लड़का झेल लेता है।
या फिर लड़का का गलती तो पाया जाता है। आप देखिए आज आप बदनाम है, कल आप फिर 10 दिन बाद आप सेम रहेंगे वैसे, लेकिन एक लड़की के करेक्टर पे जब उंगली उठता है तो लड़की बौखला जाती है, लड़की पागलों जैसी हरकतें करने लगती है, क्योंकि लड़की है ना वो। ऐसा शुरू से पता नहीं क्यों ऐसा बनाया ही गया है कि अगर किसी लड़की के कैरेक्टर पे दाग लग जाए तो उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसके शादी में प्रॉब्लम होगा, उसके फैमिली वाले उसको बुरा भला कहेंगे कि क्या तू इज्जत इज्जत का पूरा कचरा कर दी, इधर से ट्रोल होगी, उधर से ट्रोल होगी, इधर से ट्रोल होगी, लड़की है। तो हो सकता है कि उन्होंने प्रेशर में आके या फिर उनके माइंड पे लोड पड़ा हो तो उन्होंने बातें आके बोल दी, हो सकता है। ये नहीं कहेंगे कि किसी को बदनाम कर रहे हैं या फिर कुछ भी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अनुपमा यादव और पवन सिंह का चक्कर है? क्योंकि कुछ दिन पहले अनुपमा यादव एक स्टेज से बोली थी कि पवन भैया, फिर पवन बॉस बोली, उसके बाद अभी पवन जी बोल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उन लोग के बीच कुछ ऐसा है? जहाँ देखिए पब्लिक पब्लिक भी कुछ बोल देता है, पब्लिक का काम है बोलना भाई, अब हम क्या कह सकते हैं। अब हम क्या कहें, हाँ मैं पवन जी के क्लोज हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं आप देखा। अनुपमा यादव के भी क्लोज हैं? हाँ दोनों के क्लोज हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है। पवन भैया मेरे बड़े भाई हैं, तो दोनों के मैं क्लोज हूँ, दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ, अंदर से जानता हूँ कि वो क्या है। पवन भैया भी हीरा आदमी है, अनुपमा यादव भी अच्छी लड़की हैं, बहुत मस्त आदमी है, जिसको मानती है दिल से मानती है। अगर उन्होंने मुझे दोस्त माना है तो आजीवन दोस्त मानेंगी, किसी को भाई माना तो उसको आजीवन भाई मानेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है दोनों के बीच। जहाँ पे ये बातें हुई थी आई लव यू बॉस जो बोला था बर्थडे में, वहां पे मैं भी था, मैं भी वहां पे था। अनुपमा ने ये बात इसलिए कहा था, आई लव यू बॉस इसलिए कहा था क्योंकि लोग ब्लेम लगा रहे थे कि मतलब अनुपमा से चला था, अनुपमा से चक्कर चल रहा है, अनुपमा यादव उनकी गर्लफ्रेंड है। तो अनुपमा यादव ने वहां वहां पे जानबूझ के कहा था कि दीपक भैया भी थे वहां पे, तो उन्होंने कहा था कि दीपक भैया लोग पीठ पीछे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, लीजिए आज मैं सामने से बोल दे रही हूँ आई लव यू बॉस। वो जानबूझ के बोला गया था। तो क्या हुआ? अच्छे, तो कुछ दिन पहले आप देखे भी हैं कि एक पटना में इवेंट हुआ था, भोजपुरी इवेंट, जिसमें अलका याग्निक भी आई थी, शिल्पी राज थी भी, शिवानी सिंह भी थी। और शिवानी सिंह के साथ और शिल्पी राज के साथ तो उनका बहुत गाना आया। फिर भी स्टेज पे पवन सिंह अनुपमा यादव के ही क्यों बुलाए? ये भी रीजन, ये भी आपका क्वेश्चन सही है। तो देखिए भैया जिसको मानते हैं दिल से मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, हम हैं आप हैं, कोई फीमेल एक्टर हो, फीमेल सिंगर हो, मेल एक्टर हो, जिसको मानते हैं भैया दिल से मानते हैं। तो जरूरी नहीं कि सबसे भैया का प्यार सबसे एक ही जैसा हो, किसी से कम होता है, किसी से ज्यादा होता है, किसी से होता ही नहीं है। तो हो सकता है कि अनुपमा यादव की आवाज उनको पसंद है, अब उनको पसंद भी, उन्होंने स्टेज पे भी कहा था कि तू तो स्टेज की शेरनी है रे बेटा, बाबू तू स्टेज की शेरनी है। तो हो सकता है कि उनको पसंद आया हो, उन्होंने अनुपमा यादव को बुलाया, बड़े मंच पे उनको सम्मानित करवाया। तो ये अच्छी बात है ना यार, इसको हम नेगेटिव में क्यों नहीं, इसको पॉजिटिव में लेते हैं ना, नहीं तो नेगेटिव में वहां क्यों पे तो लेंगे? बहुत बड़ी सिंगर अलका याग्निक भी वहां थी, तो हम्म। उनको भी बुलाना चाहिए। बात भोजपुरी की थी ना, बात भोजपुरी की थी। तो भोजपुरी अलका याग्निक भोजपुरी सिंगर नहीं है, वो नहीं तो बॉलीवुड की भोजपुरी सिंगर सिंगर में भी शिवानी सिंह, क्योंकि पवन सिंह के साथ बहुत सारा एल्बम शिवानी सिंह का है और है। ब्लॉकबस्टर रहा है वो। तो ऐसा नहीं है कि पवन सिंह ने शिवानी सिंह को सम्मान नहीं दिया है, दिया है, बहुत जगह शिवानी को भी बाबू बेटा सम्मान दिया है। तो अनुपमा को भी दिया, शिवानी को भी दिया, अनुपमा को भी दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इसको नेगेटिव मत सोचिए, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, पॉजिटिव लीजिए। अरे हाँ भाई अच्छी बात है ना यार, पवन सिंह अगर किसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब पवन सिंह का कहना ही है मतलब चाहे उनके फैंस का कहना है कि जेकरा सर पे बॉस के हाथ पड़ जाला वो आबाद हो जाता है। तो अनुपमा यादव के लिए ये खुशखबरी है, हमारे लिए उसको खुशखबरी है कि अच्छी है, बढ़ रही है आगे, तो क्या ही दिक्कत है, क्यों इसको नेगेटिव वे में ले भाई। अच्छे, एक मगहिया जवान है हाँ। जो कि अपने पेज पे लिखा था कि मैंने देसिला गाय को देसी लगाए ने निहुर न्यूर के के किया किया प्रपोज। प्रपोज। अब तो बताइए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उहे देसी लगाए तार बहन हुई, उहे देसी लगाए के तो अपन बहन कहल, तो अपने बहन के साथ भी वही लिखता होगा, करता होगा, लेकिन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अनुपमा या तो सुपरस्टार है, पवन सिंह सुपरस्टार, इन दोनों का नाम लेगा तो व्यूज आएंगे, व्यूज आएंगे तो डॉलर बनेगा, और डॉलर बनेगा तो पॉकेट गरम ना रहेगा, पॉकेट गरम रहेगा तो इंसान चौड़ में रहता है कि हाँ भाई पॉकेट भरा हुआ है, अकाउंट भरा हुआ है, तो इंसान तो चौड़ में रहता है, खाता पीता ऐश करता है। तो वही देसीला गाय को आप अपना बहिन कहते हैं जब फोन करते हैं तो, अब वही फेसबुक पे लिखते हैं कि देसीला गाय, कितना गंदा मानसिकता है, छी, शर्म आना चाहिए इस आदमी को, मर्द ये लोग बोलता है कि महिला का सम्मान करते हैं। इनको तो मैंने कहा अभी तक पहले अपन घर परिवार संभाल लो,
तो अब दूसरा के बहन बेटी पर बोलिए चाहे आवाज उठाइए। मैंने सुना है कि अपना अपना इनका परिवार स्टेबल है, स्थिर इनका परिवार है। मैं परिवार पर नहीं जाता हूँ, लेकिन परिवार पे क्यों गया? क्योंकि ये बहन और भाई का रिश्ता यहाँ नहीं, पे तो जैसे डायरेक्ट आप परिवार पर नहीं बोल सकते हैं, नहीं आप बोल उनको सकते हैं। पर्सनली कुछ बोलिए। अरे तो मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, मैं इनको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप पहले अपनी चीजों को संभालिए, बाद में दूसरा के बहन या दूसरा के बेटी पे उंगली उठाइए। अब अच्छा, उन्होंने छोड़ा ही क्या? हाँ, उनका उन्होंने छोड़ा ही क्या? एक वीडियो भी हुआ था कि अनुपमा दीदी बोले थे वो। बहन बोलते हैं, बोलते हैं भाई। तो उन्होंने अगले अगले का छोड़ा ही क्या? अगले का तो बेटी को बदनाम कर ही रहे हैं ना। कल को आपके घर में किसी बहन बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा बनाइएगा न्यूज? लगेगा। न्यूज बनाइएगा उस पर? नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहां पे अपनी बहन है। ये भी तो किसी की बहन बेटी है, कम से कम इतना सोचिए। लिखते हैं देसी, अब थोड़ी देर बाद शायद पोस्ट डिलीट भी हो गया था। अनुपमा यादव ने इनके पास शायद फोन किया था, तो बहन बहन बोले थे, अरे आप तो बहन है बहन है। और तुरंत पोस्ट डिलीट कर दिया। पियला खैला में पोस्ट हो जाता होगा शायद, तो नहीं मूड में होता होगा तो पोस्ट हो जाता होगा। तो ये सब नहीं किया करिए, आपसे दरखास्त है प्लीज। अच्छे एक भोजपुरी के और भी एक बहुत बड़े स्टार हैं, ट्रेंडिंग स्टार बोले जाते हैं, खेसारी लाल यादव। और वो एक मंच से बोलते हैं डिम्पल सिंह को कि तोरा चाय में हम बिस्कुट बोरे। तो आप उस पे क्या कहना चाहेंगे खेसारी लाल को? घिनवा दिलस लोग ना, कह जरा घिनवा भिनका दिलस लोग एकदम। क्या ये एक स्टार को शोभा देता है कि ऐसे ऐसे चीज मंच पे परोसते हैं? ऐसा परोसना, ऐसा अगर आप परोस रहे हैं तो कहे का सुपरस्टार? किस बात का सुपरस्टार? क्या मोटो दे रहे हैं आप? क्या मोटिव दे रहे हैं? जो नए सिंगर आ रहे हैं, जो स्ट्रगलर्स आ रहे हैं, उनको क्या मोटिव दे रहे हैं? यही सब कि देबू तो हमले हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, तो वो तो बोले, लेकिन डिम्पल सिंह भी बोली कि हम शायद आप आप दीजिए, हम लेने के लीजिए लिए ना। तैयार हैं। आप लीजिए ना, हम देने के लिए तैयार हैं। हम्म। का देबू? ऐसा नहीं, ऐसे लोग के नचनिया कह दे तो बड़ा पिन पिन धो देवे। ऐसा नहीं, ऐसे लोग को पब्लिक नचनिया जब बोल देती है तो ये इन लोग को मिर्ची लग जाता है, लेकिन काम वही है, नचनिया वाला ही काम है। आप अपने आप को सुपरस्टार एक्ट्रेस बताती है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ऐसा ना एक्ट्रेस होता है। ऐसा तो एक्ट्रेस मैंने नहीं देखा है कि भरे मन से कह रही है कि आप लीजिए हम दे रहे हैं। तो उधर से खेसारी भैया कहते हैं कि थोड़ा चाय में हम बिस्कुट डालें, बोर के खाएं, और आगे बोले से हैं भी कि सर्विस दें, पीछे से ना, सर्विस। आगे से पवन भैया सर्विस दिए, हाँ, पीछे से हम दें। पवन भैया का नाम नहीं लीजिए इन सब चीजों में। हम्म। इन सब चीजों में मत लीजिए, रेस्पेक्ट से उनका नाम लीजिए। बताइए कैसा कैसा लोग, क्या अब उसके बाद लास्ट में बोलते हैं कि अरे आप लोगों को हंसाने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अब बताइए, तो नंगा नाच करिए। नहीं, तो हंसाने के लिए यही शब्द नहीं ना है, हंसाने के वही लिए तो तो मैं बोल बहुत रहा हूँ ना, अनेकों शब्द हैं। हंसाने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए और भी बहुत सही। पवन सिंह एंटरटेनमेंट नहीं करवाते क्या स्टेज पे? कराते हैं। बिल्कुल कराते हैं। हाँ, अब लोग कहें कि पवनो सिंह तो कुछ कुछ बोले हैं, पवन सिंह भी तो कुछ कुछ बोले हैं मंच से, बहुत सारी चीजें। एक देसीला गाय वाला लोग अभी हमसे पूछ रहा है कि पवनो सिंह तो देसीला गाय बोल दिए थे अनुपमा यादव को। पवन सिंह बोलना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन पब्लिक ने समझ कुछ और लिया। अब देसीला गाय का आधा किलो दूध जितना एनर्जी देगा, बाकी जो बनावटी वाला दूध आ रहा है, पॉकेट वाला, चाहे कुछ कुछ मिला मिला के, वो एनर्जी देगा? नहीं देगा। तो वही अनुपमा यादव को उन्होंने कंपेयर किया था कि और सिंगर का 10 गो और तुम्हारा 1 गो बराबर है, ये उन्होंने कहा था। अब लोग पवन सिंह तो उल्टा बोले ले, कहे ना तुम करके बोले लो। तो मैंने तो बोला था, मैंने समझाया था, और अगले दिन पवन सिंह ने मंच से आके समझाया भी था उसके अगले नेक्स्ट शो में कि बताओ, हम ऐसे ऐसे बोलने हैं, लोग कुछ और समझ रहे, हमू देसीला साढ़ है और का आप जरा बतिया भी बतिया। तो खेसारी भैया, पवन भैया बोलते हैं कि तेरे बोले ला ज्यादा, और सही बात है, कभी कभी फुलो फुलो में ज्यादा ही बोल देते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। अब हंसावे खातिर लागे हम लंगटे नाचे रोड पर, ये कोई बात थोड़ी हुआ? अपना भी कुछ इज्जत है, मेरा भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं सुपरस्टार नहीं हूँ, लेकिन कुछ भी करने के लिए नंगा रोड पे तो नहीं नाचूंगा ना यार। अपना भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्या अच्छा, आपसे क्या नए सिंगर सीखेंगे? ये ना कहेंगे भाई खेसारी भैया तो स्टेज पर ऐसे ऐसे कर रोक, हमू करम बिहान से, हमरो के लोग सुनी, हमू लोग के हंसाई में इहे बोल बोल के। क्या कोई पूछ देगा किससे सीखे हो? तो खेसारी भैया से। तो कैसा लगे? आपसे कोई पूछे, कोई कोई किसी को गोली मार के आ जाए, मैंने किसी को गोली मार दिया, पूछेगा कि किस केकरा से सीखला, ये सब कहा बोल दे भास्कर तिवारी से, कैसा लगेगा? हाँ, तो खराब मेरा लगेगा, बदनामी होगा। बदनामी आपका होगा। और वहीं अगर मैं 10 गरीबों को खाना खिला के आऊं और लोग पूछे कि कहाँ से ये सब मन में है, तो मैंने बोला भास्कर बाबा की सोच से, मेरे सोच से, भास्कर बाबा की सोच ने मेरा सोच बदला। तो लोग आपका तारीफ करेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि मेरा अच्छा चीजों में नाम आ रहा है। तो आप एक सुपर स्टार है,
प्लीज इन सब चीजों को नहीं नहीं बोला करिए, मैं तो यही कहूंगा। एक पवन सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अगला सवाल पूछ रहा है कुछ मुद्दा करके कि मुद्दा पे, तो पवन सिंह कह रहे हैं कि मुद्दा मीन्स क्या होता है, हम्म। तो उस पे आप क्या कहिएगा? जो इलेक्शन वाला। हाँ, इलेक्शन वाला। तो वो कह उनसे पूछ रहे हैं कि विकास करने के लिए, तो वो बोल रहे हैं कि ये सब चीज छोड़िए, हम हमको इसके नहीं बारे में चाहिए नहीं जितना मालूम रेट। है। हाँ, वो जो पत्रकारिता महोदय थी, उन्होंने पूछा कि किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़िएगा, आपका मुद्दा क्या रहेगा, किस बेसिस पे चुनाव लड़िएगा। तो देखिए, अगर देखा जाए तो पवन सिंह का प्रोफेशन क्या है? सिंगर। एक्टर एक्टर सिंगर। है, सिंगर है, भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार है, आर्टिस्ट है। तो जो जिस लाइन में रहता है उसको उस लाइन की ज्यादा जानकारी होती है। अब उनसे सिंगिंग के बारे में पूछिएगा, एक्टिंग के बारे में पूछिएगा, तो वो ज्यादा जानते हैं। अभी राजनीति उनके लिए एकदम नया है। पॉलिटिक्स एक नया फील्ड है उनके लिए। जाहिर सी बात है कि भाई कम जानेंगे। अब मैं न्यूज रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ये मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। अब कल को मैं बिजनेस करूँ किसी चीज का, तो मेरा वहां पे थोड़ा बहुत नॉलेज कम रहेगा। हाँ, स्टार्ट करने से पहले 10 लोगों से पूछूंगा कि भाई कैसे वाला बिजनेस हुआ। तो पवन सिंह वही चीज है। अब पवन सिंह के अंदर बनावटीपन नहीं है कि हेलो हाय मैं ये वो दिस दैट, ये उनके अंदर नहीं है। वो छली कपटी इंसान नहीं है। यहाँ से एकदम साफ आदमी है। वो जो होता है वो बोल देते हैं। अभी एक इंटरव्यू में एक और चीज वायरल हो रही थी कि उनको एटीएम से पैसा निकालना नहीं आता, नहीं आता था। वो जब मुंबई में रहते थे तो 12 रुपए प्लेट उन्होंने खाना खाया था, ऐसे कुछ करके कुछ बोला था उन्होंने। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा था लेकिन मुझे एटीएम से निकालने नहीं आता था। आप एक सुपरस्टार बन जाएंगे तो ये सब बात बताइएगा? नहीं। नहीं बताइएगा। आप सोचिएगा बे यार एटीएम से पैसा निकालने नहीं क्या हुआ? बताएंगे तो मेरा बेइज्जती होगा। लेकिन सोचिए वो इंसान कहाँ है, किस लेवल पे बैठा है, आज भोजपुरी का बादशाह है, किंग है भोजपुरी इंडस्ट्री का। फिर भी वो अपना निस्वार्थ भाव से बिना कोई बनावटीपन के बोल दे रहा है कि मुझे पैसा निकालना नहीं आता। तो सोचिए इंसान कितना साफ दिल का होगा। इस मुद्दा पर बोला जाए तो खेसारी लाल भी इस मैटर में सही है, क्योंकि खेसारी लाल भी एक स्टार होके बोलते हैं कि आप लोग स्टार में नहीं तो ये भैंस पे चलने वाला आदमी कभी स्टार नहीं होता, बिल्कुल। जिंदगी भर लिट्टी चोखा ही बेचता। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है कि उन्होंने अपना स्ट्रगल बताया कि मैंने लिट्टी चोखा बेचा, शायद भाभी के साथ मिलकर उन्होंने बेचा था। बता रहे थे कि चंदा भाभी भी उनमें मतलब उनकी हेल्प करती थी। अच्छी बात है। भैंस चराते थे। ठीक है, वो उनका बचपन था। और हमारे जो यादव कम्युनिटी वाले लोग होते हैं, जो श्री कृष्ण के कुल खानदान के लोग बोलते हैं, तो थोड़ा सा दूध दही में बड़ियार होला लोग। राय जी लोग भी दूध दही में बड़ियार होला लोग, तो वो एक शुरू से ही बनाया जाता है। तो ठीक है, गाय भैंस चराते थे। वो उनका बचपन था, उसको इग्नोर करिए। अब देखिए वो इंसान कहाँ है। पास्ट किसी का मायने नहीं रखता है। अभी चलिए मैं आपको जानता हूँ, मैं आपकी बचपन की चीजें जान रहा हूँ, भास्कर बाबा अभी क्या है वो भी जान रहा हूँ, आगे क्या करेंगे वो भी मैं जान रहा हूँ। लेकिन अभी कोई नया आदमी आपके सामने लाके खड़ा कर दिया जाए, वो थोड़ी जानता है कि आपका पास्ट क्या है। सही बात। वो तो सामने आपसे मिला, आपको अभी देख के वो जज कर लेगा कि आप इंसान कैसे हैं। वो अभी सिर्फ अभी प्रेजेंट का आपका जानेगा, पास्ट नहीं जानेगा। तो भाई ऐसे ही इसीलिए कहा जाता है कि पास्ट छोड़ दो, जो गया सो गया। कोई नया आदमी मिलेगा तो ये नहीं पूछेगा तुम्हारा पास्ट क्या है। वो अभी प्रेजेंट देख के तुम्हारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, वो उसका उसका डिसीजन है। अच्छा, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे। अभी एक दो वीडियो मैंने देखा कि विवेक पटेल जो है वो शिल्पी राज को बोल रहा है कि मेरी वाइफ थी और मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, नहीं तो मैंने जितना पैसा खर्च किया उसको स्टार बनाने में वो मुझे रिटर्न किया जाए। रिटर्न किया। तो इस पे आप क्या कहना हाँ, चाहेंगे? मैंने भी इंटरव्यू करके आया, अभी मेरे चैनल पे अपलोड है वो इंटरव्यू, शुभम सिंह ऑफिशियल पे, आप लोग देख सकते हैं। देखिए वो विवेक पटेल जो इंसान है, उस इंसान के चेहरे में, उस इंसान के आंखों में मुझे दर्द दिखा। मैंने आज पर्सनली बात किया उनसे। वो बहुत मायूस लग रहे थे। मुझसे भी उन्होंने बात किया, शुभम भैया आपसे बहुत उम्मीद है, मैं टूट चुका हूँ, ये वो दिस दैट। बहुत से वो मुझे जानते हैं पहचानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ पहचानता हूँ। मीटअप हुआ, आए थे पटना महिला विकास मंच, जो मीना दीदी हैं उनके ऑफिस पे आए हुए थे इंसाफ के लिए। सबसे पहले तो धन्यवाद राजन सिंह मुकुट भाई को कि इतना गड़ा हुआ मुद्दा उखाड़ने के लिए, क्योंकि वो इंसान टूट चुका था। वो उन्होंने होप खो दिया था कि अब मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन राजन भाई ने वो उम्मीद फिर से जगाई है। तो विवेक पटेल जी जो है उनको बुलाया गया था महिला विकास मंच में, वहाँ पे बातें हुई, शिल्पी राज जी से भी बातें हुई, मीना दीदी की। तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली आइए दीदी, मैं भी अपनी सारी बातें बताना चाहती हूँ। क्योंकि विवेक जी का तो सारा इन्होंने सुन लिया पक्ष, फोटोज भी दिखाए इन्होंने, शादी का सिंदूर भरा हुआ, साथ में सोया हुआ फोटो दिखाया। अब शिल्पी चाहती हैं कि आप दिल्ली आइए और मैं भी अपनी बातें रखूंगी। लेकिन मैंने जहां तक महसूस किया, विवेक जो है उनके आंखों में दर्द दिखा मुझे। नहीं, दोनों पक्ष की बातें सुननी भी सुननी जरूरी है। जरूरी है, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि उस इंसान की आंखों में दर्द दिखा मुझे।
तो जो भी है इंसाफ मिलना चाहिए। अगर शिल्पी गलत है तो विवेक को इंसाफ मिलना चाहिए, विवेक गलत है तो शिल्पी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि शिल्पी ही गलत है या फिर विवेक ही गलत है। अगर लेकिन शादी तो हुई थी जहां तक मुझे पता है, लोग भी कह रहे हैं, वो इंसान प्रूफ दिखा रहा है। अब पता नहीं क्या था क्या नहीं, अपडेट मिलेगा। अभी जब मिलने जाएंगी वो शिल्पी से तो अपडेट मिलेगा, तो आपको बताएंगे, पक्का बताएंगे। ये थे हमारे साथ शुभम सिंह, और बहुत सारी बातें इनसे हुई। जय हिंद, जय भारत।